सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो कहीं भी कभी भी सब कुछ कह जाता है। जो किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा, और इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस प्यार के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मैं आज आपको सच्चा प्यार करने वाले एक प्रेमी जोड़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपके दिल को छू जाएगी। एक लड़का था, वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी कि वह लड़का बहुत गरीब घर का था और लड़की बहुत अमीर थी। और वह दूसरी दिक्कत ये थी कि वह लड़का अलग कास्ट का था। इस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा तब तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। लड़की हंस के कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। वह लड़का जैसे तैसे हंसकर उसका जवाब देता है कि तुम शादी के बाद भूल जाओगी। उस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांसें रुक सकती हैं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। देखते देखते समय बीतता गया। कुछ साल बाद लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और सच्चाई जानने के बाद वह लड़का जो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करने लगा। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था ताकि वह लड़की उससे नफ़रत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसे लड़की उससे नफ़रत करने लगे। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी। लड़का अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उस लड़के ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ बस आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उनको ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। दीदी हंसकर कहती हैं, क्या है, जल्दी सुना। जैसे वह फ़ोन चलाती है उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो हर्ष की है ना? छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन आपके हर्ष का फ़ोन आया था। वह बहुत रो रहा था। अब खुद ही सुनिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर हर्ष रो रो कर कह रहा था, रीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और अब बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। हर्ष की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी और अपने बहन पर चिल्लाती है कि तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताया जब फ़ोन आया? कुछ ना तुम्हें मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं कस्मों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने के लिए कहती है जिस नंबर से उस लड़के ने फ़ोन किया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? परंतु वह छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चल फ़ोन लगा। वह जल्दी से फ़ोन लगाती है, रिंग होती है, दूसरी तरफ फ़ोन उठता है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, हर्ष कहाँ है? हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी ये सब कब हुआ और कैसे हुआ?
हर्ष की माँ कहती है, पता नहीं, हर्ष ने ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खा ली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की ने कहा, आंटी जी ये कब की बात है? हर्ष की माँ ने कहा, 19 मार्च की। ये सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों, 19 मार्च को क्या था? उसकी प्रेमिका रीना की शादी थी। यह सब सुनकर बहुत रोई और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने हर्ष पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा हर्ष इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता।